नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल में पत्तियों का ऊपर की ओर मुड़ना। अगर ये समस्या वैसे तो काफ़ी आम है, लेकिन बहुत गंभीर है। अगर सही समय पर इस समस्या का इलाज नहीं किया जाता है तो इस मिर्च पर फूल और फल आना बंद हो जाते हैं और सीधे सीधे हमारे उत्पादन के ऊपर फ़र्क देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों मिर्च की फसल में ये पत्तियाँ मुड़ती है और इसके क्या क्या समाधान है। तो आप जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर आती रहें। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में जो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ती है उसके मुख्यतः 4 कारण हैं। तो हम एक एक करके चारों कारणों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला है थ्रिप्स, जो रस चूसक कीट होता है, बहुत ही बारीक होता है, पत्तियों के ऊपर लगा होता है और पत्तियों का धीरे धीरे रस शोषण करना चालू करता है, जिसके कारण पत्तियों की जो किनारे हैं ऊपर की ओर मुड़ जाती है और पत्ता एकदम सीधी कटोरी की तरह दिखने लगता है। सबसे पहला कारण थ्रिप्स होता है। उसके अलावा जो दूसरा कारण है, सफ़ेद मच्छर और एफिड भी हमारी फसल के ऊपर रस शोषण का ही काम करते हैं और धीरे धीरे पौधे के अंदर का क्लोरोफिल खत्म करते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उसमें पत्ती में मुड़ाव आने लगता है, कर्लिंग जैसी समस्या हमको देखने को मिलती है। तीसरा कारण हो सकता है किसान भाइयों पोषक तत्वों की कमी का। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है उसके कारण भी हमको इस तरीके के जो लक्षण है, लीफ कर्ल के लक्षण हमको देखने को हमारी फसल के अंदर मिलते हैं। और चौथा कारण हो सकता है किसान भाइयों वायरस, लीफ कर्ल वायरस जिसको हम बोलते हैं। यह भी रस शोषण करने वाले कीटों के कारण ही हमारे खेत में आता है और धीरे धीरे फिर जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो सफ़ेद मक्खी एक जगह से दूसरी जगह इसको फैलाने का काम भी करती, बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये मुख्य कारण है किसान भाइयों हमारी फसल के ऊपर लीफ कर्लिंग लाने के लिए। आज हम इसके जो समाधान है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो एक एक करके हम इसके समाधान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, जैसे कि हमने बात करी थी, सबसे पहला कारण है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अगर शुरुआती अवस्था है, अगर हमारी फसल की शुरुआत है तो फिप्रोनिल 5% आता है। सभी किसान भाई हम लोग उसका उपयोग भी करते हैं थ्रिप्स के लिए। अगर उससे हेवी मात्रा में थ्रिप्स हमारे खेत में हमको दिखती है तो हम एक टेक्निकल आता है 40-40, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इमिडा 40% होता है और फिप्रोनिल 40% होता है, हम उसका उपयोग करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे खेत में थ्रिप्स दिखती है तो फिर एक टेक्निकल होता है स्पाइनोसेट 45%, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर व्यापारिक नाम की बात करें तो ट्रेसर में आता है, हम उसका उपयोग करेंगे। ये रामबाण इलाज होता है। उसी के साथ में अगर और भी ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे खेत में थ्रिप्स देखने को मिलती है तो हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर भी हमारे खेत में थ्रिप्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। अभी एक नया टेक्निकल बाजार में आया है, उसके अंदर 3 टेक्निकल मिलेंगे हमको। फिप्रोनिल के साथ टोल्फेन पाइराइड और उसी के साथ में अबामेक्टिन का कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट पेमेन में आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ में और जो थ्रिप्स के लिए हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बाजार से प्रोडक्ट खरीद कर हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो और अगर कोई किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं या जैविक उपाय भी करना चाहते हैं तो आप 1 लीटर छाछ को 10 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी हमको कई हद तक थ्रिप्स कंट्रोल देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पत्ते कड़वे होंगे। छाछ एक अलग प्रकार से हमारे खेत में कीटनाशी का काम करता है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको थ्रिप्स से निजात मिलेगी। इसी के अलावा अगर आपके खेत में वाइट फ्लाई और एफिड का ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है तो इस अवस्था पर आज जो हम खड़े हैं इस खेत में सितंबर के महीने में, अगर इस अवस्था में आपको वाइट फ्लाई और एफिड का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है तो आप पाइमेट्रिजिन का उपयोग कर सकते हैं। पाइमेट्रिजिन काफ़ी अच्छा टेक्निकल है, वो सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को काम करता है और उनके सभी चरणों को ख़त्म करता है। उसी के अलावा वाइट फ्लाई के लिए कई सारे उत्पाद बाजार में हमको मिलते हैं। पायरिप्रोक्सिफेन के साथ में डाइनेटोफेरॉन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से इस पे काम करेगा, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो पाउडर फॉर्म वाला जो उत्पाद होते हैं उसका जो परसेंटेज या डोज है हमको काफ़ी कम रखना है। जितना रिकमेंडेड डोज है वही रखना है या अंडर डोज रखना है। हेवी रखने पे पत्तों के ऊपर स्कॉचिंग आने की समस्या देखने को मिल सकती है। अभी जो हमने रस चूसक कीटों की दवाइयों की बात करी किसान भाइयों, जैसे फिप्रोनिल है 40-40 है, स्पाइनोसेड है, उसके अलावा पाइमेट्रिजिन है, या जितने भी हमने दवाइयों के बारे में बात करी है, इनको हमको लगातार हमारी फसल के ऊपर दोहराते हुए स्प्रे करते रहना है। हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर अगर हम लगातार स्प्रे करते हैं तो इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है और आने वाले समय में हमारी फसल भी स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगी। अब जो हमारे खेत में लीफ कर्लिंग लाने वाला तीसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी, उसके बारे में बात करें किसान भाइयों तो जो पोषण तत्वों की कमी के कारण, जैसे हमने शुरू में बताया था कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। तो मैग्नीशियम तो हमको
5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से चला देना है। उसी के साथ में 19-19-19 या फिर 13-0-45 का हमको स्प्रे करना है, जिसके कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और पौधा वापस से ग्रीनरी लेना स्टार्ट करेगा। उसी के साथ में हमको हमारी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिलाकर स्प्रे अगर करते हैं तो पत्तियों में वापस से क्लोरोफिल की मात्रा आएगी, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ेगी, पत्तियां वापस से खुलने लगेगी और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे के अंदर पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करते हुए पौधे को अच्छी ग्रोथ देगा, अच्छी चाल देगा। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का मिश्रण करके अगर पौधे को हम व्यवस्थित तरीके से डोज और दवाइयाँ देंगे तो आने वाले समय में हमारे पौधे तो स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे और उस पर फूल और फलों की संख्या भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अभी आप जैसे इस फसल पे देख सकते हैं, यहाँ पर अभी फूल और फलों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। उसका कारण ये है कि या तो इसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण ये स्थिति हो रही है या फिर रस चूसक कीटों के कारण हो रही है। और अभी इस फसल पर अगर हम देखें तो रस चूसक कीटों का अटैक कम है, यानी कि यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। और दूसरा, जो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण भी इसमें काफ़ी सारी समस्या हमको देखने को मिल रही है। अभी जो चौथा कारण बचा है किसान भाइयों, लीफ कर्ल वायरस, उसके कारण भी ये जो समस्या है कि हमारे खेत में फूल और फलों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो लीफ कर्ल वायरस का आज के समय में अभी कोई इलाज नहीं है। हमको उसके लिए लगातार जो हमारी रस चूसक कीट वाली दवाइयाँ और पोषण तत्वों वाली जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करते रहना पड़ेगा। और अगर कोई ज़्यादा पौधा आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत भयंकर वायरस में अटक गया है, तो उस पौधे को आपको उखाड़ कर खेत से बाहर करना है। लीफ कर्ल वायरस की मैं आपको एक पहचान बताना चाहूँगा। उसमें क्या होगा किसान भाइयों कि अगर कोई पौधा पत्ता इस तरीके से मुड़ा हुआ है और अगर हम उसको खुला करने जाएंगे, चौड़ा करेंगे, तो उसकी जो किनारे हैं यहाँ से फट जाएंगी। अभी जैसे ये पत्ता पूरी तरीके से खुल रहा है, मतलब इसमें अभी वायरस का लक्षण नहीं है, ये सिर्फ रस चूसक कीटों के कारण या पोषक तत्वों की कमी के कारण इसमें कर्लिंग आई है। अगर वायरस होता तो ये जैसे आप देख रहे हैं, इसको सीधा करने पे किनोर यहाँ से फटी हुई है, इस तरीके से उसकी किनोर फट जाएगी अगर वायरस होगा तो। लेकिन यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की पत्ती नहीं फट रही है, मतलब इसमें अभी वायरस का लक्षण नहीं है। तो अगर आप सही समय पर रस चूसक कीटों के साथ में पोषक तत्वों की पूर्ति करते जाएंगे तो लीफ कर्ल वायरस हमारे खेतों में हमको देखने को नहीं मिलेगा और फसल आने वाले समय में हमको अच्छा उत्पादन भी देगी। हम देखते हैं कि किसी किसान भाई के यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है कि पत्तियां पीली हो रही है, फल फूल नहीं आ रहे हैं और कर्लिंग आ चुकी है, लेकिन उसके बगल वाले किसान भाई के यहाँ पर बहुत अच्छी मिर्ची है, शानदार फूल फल आ रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी दे रही है। तो उसका कारण यही होता है पोषक तत्वों का मैनेजमेंट और दवाइयों का सही चुनाव। तो आप आपके आसपास के सक्षम किसानों से पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करते हैं। आप किसी अच्छे दुकानदार से जुड़ें ताकि वो आपको सही दवाइयाँ दे। उसी के साथ में आप किसी अच्छे मार्गदर्शक की सलाह लें ताकि वो आपको सही दवाइयों और सही पोषक तत्वों का ज्ञान देते हुए आगे आपकी फसल को स्वस्थ और तंदुरुस्त कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। इस वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कराएंगे। धन्यवाद।